मेरे शिन्स में 3-4 दिनों से दर्द हो रहा है। मैं ट्रैवल कर रही थी तो फिर ज़्यादा होने लगा। So this might be something called shin split, but luckily we have Dr. Vivek. So उनको बुलाते हैं and let's see what he suggests. Dr. Vivek, he is our kickboxing student. Hi, I am Dr. Vivek. I am an orthopedic surgeon. Shin bone जो होता है बेसिकली हमारा जो टीबिया होता है, जो हमारा लेग बोन होता है, वी कॉल इट एज अ शिन बिकॉज ये एकदम हमारा प्रोमिनेंट पार्ट होता है लेग का. एंड जो आप देखते हो फील करते हैं सामने, देर इज नो मसल्स. सो दिस इज बेसिकली हार्ड बोन एंड देर इज स्किन ओवर इट. तो जब भी हम कोई भी लोड शेयरिंग स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें वेयर देर इज लॉट ऑफ लोड शेयरिंग ऑन द लेग एंड लॉट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन द लेग, सो जब बार बार बोन पे कॉन्टैक्ट होता है किसी हार्ड सर्फेस का, सो देर इज सम डायरेक्ट ट्रॉमा टू द बोन. ये नॉर्मली जैसे आर्मी वालों को भी काफी होता है. सो आर्मी वाले एथलीट्स, रनर्स जो बहुत दिनों बाद रनिंग में आते हैं एंड दे डोंट वार्म अप ठीक से एंड वो सीधे ही एग्रेसिव रनिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ये काफ होते हैं, दीज आर लाइक वेरी बल्की मसल्स जो हमारे पीछे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ नहीं होते हैं. आगे सिर्फ बोन होता है एंड पीछे मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स आते हैं. जो काफ होता है इसको हम बेसिकली एज अ पेरिफेरल हार्ट कहते हैं, मतलब हमारे जो नीचे का हार्ट कहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेन एवर यू रन, वेन एवर यू डू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेनस एक्टिविटी. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप बहुत कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो ये हमारे काफ बहुत वॉलेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एंड जो हमारा शिन बोन होता है, इट इज बेसिकली लाइक अ ट्राइंगल स्ट्रक्चर. ट्राइंगल स्ट्रक्चर है, दिस इज लाइक अ ट्राइंगल. सो लाइक हाँ, दिस इज लाइक अ ट्राइंगल. सो क्या होता है कि ये हमारा सरफेस पूरा हार्ड है, देयर इज नो मसल्स हियर. ये सिर्फ स्किन है एंड बोन है. अगर हम यहाँ अगर कट होता है तो सीधे बोन एक्सपोज होती है, देयर इज नो मसल्स. सो जब डायरेक्ट फोर्स पड़ता रहता है, सो जो हमारा कोई भी बोन होता है दैट इज कवर्ड विद अ थिक टिश्यू विच हमारे मेडिकल टर्म में वी कॉल इट एज अ पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम जो होता है किसी भी बोन का एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है जो बेसिकली हेल्प करता है कभी कोई इंजरी हो तो उसको हील करने में. जो हमारे सारे मसल्स होते हैं वो बेसिकली पेरियोस्टियम से ही अटैच्ड होते हैं. एंड पेरियोस्टियम जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है पेन को लेके. दे आर लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव टू पेन. उनके नर्व एंडिंग्स बहुत ऊपर होते हैं. तो जब भी कोई इंजरी होती है टू द मसल्स, सो जब आप पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे प्रेस करते हैं तो बहुत तेज पेन होता है. वी आर इनटू किक बॉक्सिंग, वी डोंट वांट टू स्टॉप. What happens is कि nobody pays attention to it, so हम किक बॉक्सिंग या whatever एथलेटिक कोई भी स्पोर्ट्स हम खेलते रहते हैं. एंड इवेंचुअली what happens is कि जो acute condition है वो chronic में बदल जाता है and then it becomes really difficult to get rid of this pain. So sadly the management is rest. First thing is rest. हमारे मेडिकल टर्म में we call it as a medial tibial stress syndrome. So मतलब ये हमारा अंदर वाला जो सरफेस होता है we call it as a medial, और जो ये सरफेस होता है इसको हम लैटरल कहते हैं. तो यूजुअली क्या होता है, अंदर वाला सरफेस जो होता है इट्स लाइक प्योर बोन, बाहर में तभी ये मसल्स हैं. सो इसीलिए मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम इसको कहते हैं. सो हाउ डू वी बेसिकली डायग्नोज इट? अगर हम इसको पॉइंट को ऐसे प्रेस करते हैं, सो वी फील एक्यूट पेन. ओके, एंड हाउ डू वी डू इन्वेस्टिगेट इट? सो हम एक्सरे करा के देखते हैं पहले. अगर एक्सरे में सब कुछ क्लियर है देन वी पुट द पेशेंट ऑन रेस्ट. समटाइम्स हमें एक एक महीने का रेस्ट देना पड़ता है पेशेंट को, आइस पैक्स करना होता है. एंड अगर बहुत एक्यूट पेन है तो हम इनको एनाल्जेसिक्स देते हैं, एनएसएआईडीज जिसको हम कहते हैं. नॉर्मली जैसे क्लास में कोई ऐसे कंप्लेन करता है तो हम बोलते हैं कि कुछ दिन किक्स वगैरह ना करो. एग्जैक्टली. एंड हर क्लास के बाद थोड़ा सा आइसिंग कर लो. एग्जैक्टली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये पेन शुरू हो गया है तो इमीडिएटली आप इस पे यू डोंट हैव टू इग्नोर इट. अगर आप इग्नोर करते रहेंगे, सोचेंगे नहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही स्ट्रेनस एक्टिविटी की वजह से पेन है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट माइट बी शिन स्प्लिंट्स वेयर मसल्स जो होते हैं थोड़े थोड़े अपने जो बोन के जो जहां पे अटैचमेंट होती है वहां से हल्का हल्का सा इरोड हो जाते हैं. जब इरोड होते हैं तो साथ में पेरियोस्टियम के भी जो पोर्शन को थोड़ा सा उखाड़ देते हैं. Then it is called as shin splints. Splints का मतलब है कि that muscles is getting basically removed from the bone part. So बहुत छोटे छोटे fibers निकल जाते हैं. So for now Manisha has to rest. Yes. So she has to she has to avoid any direct force on the leg first. She will have to avoid any violent contraction of the calf muscles. So उनको एक pressure stockings पहनने होंगे. And very important is daily इनको ice pack करना होगा. जो भी swelling है bone में वो चली जाएगी. अगर तब भी डिटोरिएट हो रहा है, अगर तब भी डिटोरिएट हो रहा है देन इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमें एमआरआई कराना पड़ता है. एमआरआई में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंजरी. अगर उसमें हमें दिख जाता है कि बोन में बहुत सारी जगह पे एडिमा बना हुआ है, देन समटाइम्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो हमें प्लास्टर भी लगाना पड़ता है टू गिव एन एब्सोल्यूट रेस्ट टू द लिम्ब. एंड
avoid any kind of a sports for the next 6 weeks. But I'm assuming वो थोड़ा extreme case होगा. Of course. Normally, rest So, and- so if a patient is very compliant, Are you? yeah, so then most of the time within couple of weeks patient को relief मिल जाता है. But yes, अगर नहीं compliant है, then it becomes a chronic issue and then you are in the trouble. And ये 6 महीने कम से कम कभी-कभी 1 साल भी लग जाते हैं इसको ठीक होने में. Then you are absolutely out of sports. Whatever your passion is, you're done with it. She should avoid any kind of a sport जिसमें load sharing हो leg पे और कोई direct contact हो. Forcibly कोई contact हो. She can obviously do punching and all, but no kicking for the next couple of weeks. And then we will see कि इनको इतने rest से कितना आराम मिलता है. If she is absolutely fine, then we are done with it. She can resume her work. But yes, whenever she resumes her work, she needs to warm up a lot, gradually start with easy kicking, and then as she start building up the force, then थोड़ा सा hard kicking start कर सकते. 4-4 घंटे खड़े रहते हो तो थोड़ा सा वॉक कर लो, ब्लड फ्लो आता रहेगा. Is that right? Yes. हाँ. So basically क्या है कि अगर होता है इनिशियली तो बहुत ही होम रेमेडी है. आइस पैक करना है, थोड़ा सा आप हल्का सा ऑयल मसाज कर सकते हैं. द सेकंड थिंग व्हाट वी कैन डू इज कि आप जो ये आपका बोन पोर्शन है, यू फील इट, यू कैन फील दिस इज योर बोन. जो मीडियल एस्पेक्ट होता है बोन को, आप इसको ऐसे ऐसे दबा के इसको यू कैन रिलीव द मसल्स एंड थोड़ा सा आप हल्के जेंटल हाथ से ऑयल मसाज कर सकते हैं. एंड आइस पैक के बाद ऑफ कोर्स एंड रेस्ट. लिम्ब को आप एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स डालें और पिलो के ऊपर रखें. जिनके लिए और स्पेशली कुछ लोगों के लिए जो क्लास में हमेशा लेट आते हैं और वार्म अप मिस करते हैं, Yes. तो ये भी एक बड़ा रीजन है. So वार्म अप मिस नहीं करना है. थैंक यू सो मच विवेक. My pleasure, sir. थैंक यू. सो प्लीज टाइम से आना है क्लास में. थैंक यू.